प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य का आरंभ जब हम उस पद के ऊपर में पढ़ेंगे और सेवा कार्य के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया वो हम लोग के लिए एक मिसाल है और उस काम को हमको करना है। और काम बहुत सारे हैं, बाइबल में बहुत सारे कामों को बतलाया गया, दिखलाया गया, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट काम क्यों हो जाता हम लोग के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, दोस्तों, अंकल और आंटी, आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सुंदर सब्जेक्ट है और ये हम हर मसीहियों को इसको जानना और समझना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें क्या बोलती है इन विषयों में उसको हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर विश्वासियों का ये कर्तव्य है, ये काम है कि हम इस काम को करें और जरूरी काम है, इंपॉर्टेंट काम है और हम हर विश्वासी को ये काम करना चाहिए और इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 पद सूची। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य का आरंभ जब हम उस पद के ऊपर में पढ़ेंगे और सेवा कार्य के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया वो हम लोग के लिए एक मिसाल है और उस काम को हमको करना है। और काम बहुत सारे हैं, बाइबल में बहुत सारे कामों को बतलाया गया, दिखलाया गया, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट काम क्यों हो जाता हम लोग के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सारे गलील में फिरता हुआ उपदेश करता रहा। इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो ये उपदेश को इंग्लिश में टीचिंग कहा गया है। टीचिंग मतलब टीच करना, शिक्षा देना, और टीचिंग का काम एक टीचर ही कर सकता है। और इसीलिए बाइबल में जो परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया सेवा को बढ़ाने के लिए, सेवा अच्छे तरीके से हो, इस वजह से उसमें एक टीचर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा है सुसमाचार प्रचार करता रहा, प्रीचिंग, सुसमाचार, सुंदर समाचार, एवेंजलिज्म, और ये काम के लिए परमेश्वर ने एवेंजलिस्ट को नियुक्त किया और एवेंजलिस्ट इस काम को बखूबी और अच्छे तरीके से करते हैं। और उसके बाद चंगाई, हर एक रोग बीमारी से, हर एक समस्याओं से निजात के लिए प्रेयर, प्रार्थना करना और उनको दूर करना। और आज मसीही समाज में बहुत सारे ऐसे हीलर हैं जो हीलिंग करते हैं और ये एक बहुत अच्छा और सुंदर सेवकाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया का सारा मसीही जो 6 महीना से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 50 साल से मसीहत में है, वो हर आदमी, हर व्यक्ति, हर विश्वासी सुसमाचार प्रचारक है। क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने का अर्थ है कि सुंदर समाचार, और सुंदर समाचार यह है कि यीशु मसीह के बारे में बताना कि यीशु मसीह कौन था, क्यों आया इस जगत में और हमारे और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव कर सकता है, क्या हमको दे सकता है आशीष। और ये बात बहुत आसान और छोटी मोटी बात है, इसको याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए और अन्य जातियों को बोलने के लिए ये जरूर काम आता है। एवेंजलिस्ट कुछ स्पेशलाइज होते हैं, और क्यों वो स्पेशलाइज होते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेके दूर दराज में अन्य जातियों के बीच में घुस के वो काम करते हैं, बहुत रिस्की जॉब करते हैं वो। और जितने भी सेवकाई है उसमें सबसे ज्यादा रिस्की जॉब, खतरनाक काम यही है और ये एवेंजलिस्ट करते हैं। और सारे एवेंजलिस्ट को हम लोगों को
सैल्यूट करना चाहिए कि वो लोग इतने खतरे को उठाते हैं काम करने के लिए। चंगाई करने वाले बड़े बड़े सभा करते हैं, बहुत लाखों लोग मीटिंग्स में आते हैं, चंगाई का लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई होता है, कलीसिया में भी चंगाई होता है। और ये चंगाई के लिए भी परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया, दान वरदान दिया। लेकिन जिस प्रकार मैं बताना चाह रहा हूं कि कलीसिया का हर व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक है, उसी प्रकार कलीसिया का हर व्यक्ति चंगाई करता है। क्योंकि अन्य जातियों को जब हम मसीहत में लाते हैं तो हम सुसमाचार बोल के लाते हैं और वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं सुन के। ऐसा होता नहीं है, उनको कुछ चाहिए फायदा। और फायदा क्या चाहिए? उनको रोग बीमारी से चंगाई चाहिए, दुख तकलीफ से दूर हो जाए, ये चाहिए। और उस लालच में वो शुरुआत में आते हैं। तो चंगाई जो है वो पहला स्टेज है अन्य जातियों का मसीहत में प्रवेश के लिए। और सेकंड स्टेज जो है वो है सुसमाचार का प्रचार करना, उसको बतला देना कि आपको चंगाई कौन कर रहा है। मैं कोई इंसान नहीं कर रहा है, ना ये कलीसिया का कोई व्यक्ति कर रहा है, ये यीशु मसीह कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा स्टेज है उसको शिक्षित करना, शिक्षा देना। क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो मसीहत में और आत्मिक तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो अपनी आत्मा को नहीं बचा पाएगा, स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं कर पाएगा। और जब उसको ताड़ना आए उसकी जिंदगी में, जब दुख तकलीफ आए, तो वापस लौट के नहीं जाएगा, वो मसीहत में टिका रहेगा। इसके लिए शिक्षा चाहिए। उसको चंगाई रोक के नहीं रख पाएगा, उसको सुसमाचार रोक के नहीं रख पाएगा, लेकिन उसको शिक्षा तो रोक लेगा। तो कहीं कहीं पर चंगाई पहला स्टेज होता है, कहीं कहीं पर सुसमाचार प्रचार पहला स्टेज होता है। लेकिन सुसमाचार प्रचार के बाद उसको चंगाई चाहिए, या चंगाई वो पाया तो उसको तुरंत सुसमाचार देना होगा। ये दो स्टेज पार करे और उसके बाद उसको शिक्षित करना होगा। आज सब कलीसियाओं का ये काम है। इसके लिए परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, लेकिन हर व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक है, हर व्यक्ति चंगा करने वाला है, हर व्यक्ति शिक्षा देने वाला नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत स्पेशलाइज लोग चाहिए, परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा का रेवलेशन चाहिए, उसके अंदर में ये बात बतलाया गया हो, बाइबल वचन की गूढ़ बातें, आप उसको किस तरीके से वो बतलाना है, किस तरीके से परोसना है लोगों के सामने, ये सारा कुछ जानता है वो व्यक्ति, और वो लोग करते हैं। कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे लोग मिलकर, मसीह, कलीसिया एक मसीह का देह है, सारे लोग अलग अलग अंग हैं। तो हम लोग सारे लोग अलग अंग हैं। एक कलीसिया में पास्टर होता है, रखवाला, कलीसिया को संभालने वाला। इसके बाद हो सकता है कुछ लोग भविष्यवक्ता हो, कुछ लोग प्रेरित हो, कुछ लोग चंगाई करने वाले हो, कुछ लोग सुसमाचार प्रचारक हो, और ये सारे लोगों का मिलकर एक टीम होता है। लेकिन आज के तारीख में टीम वर्क होता नहीं। आज क्या होता है, अगर हम कलीसिया का पास्टर है और कोई व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक के तौर पे उभर रहा है, कोई चंगाई के लिए प्रार्थना के तौर पे उभर रहा है, तो हम उसको उभरने देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम सामने लाएंगे, उसको कहीं भेजेंगे, तो चंदा का थैली में जो आता है उससे मेरा पैसा बढ़ जाएगा। हम उसको बांटना नहीं चाहते, हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। और इसीलिए कलीसिया का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, जो प्रभु का दास होता है, सेवक होता है, वो किसी व्यक्ति को उभरने नहीं देता, जबकि उभरने देना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, पूरे विश्व में सुसमाचार प्रचारक लोग कलीसिया खोल के बैठे हुए हैं। सुसमाचार प्रचारक का काम ही नहीं कलीसिया खोल के बैठना, उसका काम है भेजा जाना। वो भेजा गया है, जाते रहो, ये गांव, कभी वो शहर, कभी इस इलाका, कभी उस इलाका, सुसमाचार का प्रचार करता रहो। लेकिन वो क्यों बैठ गया है? क्योंकि उसको एक झुंड चाहिए, एक कलीसिया चाहिए, और उसका दान और दशमांश चाहिए। अब उसको जब सिखाया जाए, समझाया जाए कि एक व्यक्ति लाओ चंगाई वाला, एक व्यक्ति लाओ शिक्षा देने वाला, तो फिर तो दान और दशमांश बढ़ जाएगा, तो वो तो सबसे दूरी बनाएगा, वो अपने हेड बॉस बना रहेगा। उसी प्रकार से आज प्रेरित लोग खोल के रखे हैं,
कलीसिया भविष्यवक्ता लोग बोलते हैं कि प्रेरित है भविष्यवक्ता, वो कलीसिया खोल के रखे हैं, कुछ एवेंजलिस्ट लोग खोल के रखे हैं, कुछ चंगा करने वाले लोग खोल के रखे हैं, और फिर वहां पर किसी को टिकने नहीं देते हैं। तो फिर ये तीन शिक्षा जाएगा कैसे होता? चंगाई, सुसमाचार और फिर शिक्षा, टीचिंग। और ये कलीसिया का जो हेड है उसका सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो इन सारे लोगों, पास्टर जो आजकल मैक्सिमम पूरे विश्व में पास्टर है, तो पास्टर का ये काम है कि वो एवेंजलिज्म को प्रमोट करे, वो निकाले अपने कलीसिया से लोगों को और बाहर भेजे। उसके लिए कुछ खर्चा भी लगता है तो उसको दे। चंगाई करने के लिए कोई आता है तो उसको प्रमोट किया जाए, चंगाई के लिए प्रार्थना में उनको शामिल किया जाए ताकि लोग कलीसिया में चंगाई को पा सके। और अगर वो जितना शिक्षा देता है कलीसिया में दे सकता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको लगता है कि हमसे भी अच्छी शिक्षा देने वाले लोग, व्यक्ति मेरे शहर में है या दूर दराज में है, उसको बुलाकर अपने कलीसिया को लोगों को टीच कराना चाहिए ताकि लोग शिक्षित हो पाए। और ये सारे लोग मिलकर एक देह है, लेकिन आज एक देह बनने का कोशिश नहीं किया जा रहा, एक देह बनने के लिए आगे नहीं बढ़ा जा रहा। कितना अच्छा होता कि एक ही कलीसिया में पास्टर भी होते, भविष्यवक्ता भी होते, प्रेरित भी होते, चंगाई करने वाले भी होते, अन्य भाषा बोलने भी वाले होते, टीचर भी होते, कितना सुंदर होता। लेकिन ये एकजुटता नहीं हो पा रहा, मसीह की देह के समान हम एक नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए सारे लोग अलग अलग तरीके से चर्च को खोल लिए हैं। मैं सुसमाचार प्रचारक हूं, कहीं पर जा रहा हूं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और कोई व्यक्ति है जिसको चंगाई चाहिए, मैं प्रार्थना करूंगा वो चंगा होगा, बिल्कुल होगा। मैं अपने प्रचार में बराबर बोलता हूं दुनिया का हर मसीही चंगा कर सकता है। हम लोग बड़े बड़े प्रचारक लोग के ऊपर में अपना विशेष ध्यान रखते हैं कि उसको बुलाएंगे, वहां लोगों को भेजेंगे चंगाई करने के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 6 महीना 1 साल हुआ मसीहत में आए और उसके घर में किसी को बीमारी थी, किसी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, वो प्रार्थना किया, वो आदमी चंगा हो गया। क्यों नहीं होगा? और सुसमाचार प्रचार तो हर व्यक्ति कर सकता है, शिक्षा हर व्यक्ति नहीं दे सकता है, तो शिक्षक का हमको जरूरत है। आज सबसे ज्यादा कौन पैसा कमा रहा पता? लोगों को चाहिए, लोगों के अंदर में लालच है, लोगों को चाहिए हम चंगा हो जाए बीमारी से, हमारे दुख तकलीफ दूर हो जाए, हमारा वीजा लग जाए अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड का। तो इस तरीके का जो सेवक है विश्व में, और वहां पर बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, और सब पैसा दे रहे हैं, उनको खर्च भी कर रहे हैं, किस लिए? चंगाई पाने के लिए। उनका तो वारे नहीं आ रहे, उनका जीवन में पैसों का कमी नहीं। सुसमाचार प्रचारक बेचारा सबसे ज्यादा कष्ट में है, क्योंकि धूल धक्कड़ वही खा रहा है, गर्मी ठंडा वही झेल रहा है, और लोगों को निकाल के ला रहा है पाप के सागर से, अंधकार के सागर से। बेचारा सबसे ज्यादा मेहनत वो कर रहा है। टीचर का काम तो बहुत बाद में आता है, जब कलीसियाएं खड़ी हो जाती है, कलीसियाएं में भीड़ बढ़ती है, लोग मसीहत में परिपक्व होने लगते हैं धीरे धीरे, और उसको शिक्षित करने के लिए टीचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन हम और आप जहां भीड़ है वहां जाना चाहते हैं, जो चंगाई करता है ज्यादा उसके पास जाना चाहते हैं, जो भीड़ इकट्ठा कर सकता है उसके पास जाना चाहते हैं। शिक्षक का तो आज पूछ ही नहीं है, शिक्षक को कोई पूछता नहीं। शिक्षक का स्थिति थोड़ा सा नासाज रहा है, थोड़ा सा उनसे दूरी बढ़ाया है लोगों ने, क्योंकि शिक्षक डांट फटकार लगाता है, बड़े कड़े शब्दों में अपनी शिक्षा को देता है, तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। कहते हैं लोग कि ये आदमी बहुत डांटता है, ये आदमी बहुत ज्यादा कड़ा शब्द का इस्तेमाल करता है। जो मधुर शब्द का इस्तेमाल करे, जो मेरे फायदे के लिए बात करे, हम उसके साथ रहेंगे। और यही सोच है जो लोगों को शिक्षक से दूरी कर रहा है, और लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं,
और वहां पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, आप मसीहत में आए हैं चंगाई को देख के, बहुत अच्छी बात है। आपने सुसमाचार सुना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीसरा स्टेज शिक्षा का है। यीशु मसीह शिक्षा देना, इस पद के बाद ही यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दिया। इसके बाद यीशु मसीह बोला तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम उजियाला हो। क्रोध और हत्या, बहुत सारी शिक्षाएं दी। अच्छे बीज का दृष्टांत, जंगली बीज का दृष्टांत। चेले लोग बोले समझ में नहीं आया, यीशु मसीह ने समझाया। आज हमको वचन समझाने के लिए शिक्षक की जरूरत है, और उस शिक्षक को हमको वैल्यू देना होगा, उनसे बात सीखना होगा, परमेश्वर का वचन सीखना होगा जो हमारी आत्मा को बचा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरा आज इस संदेश को देने का मुख्य उद्देश्य क्या है आप जानते हैं। हम सारे लोग मिलकर एक हो, मसीह की देह के समान। हमारी कलीसिया में कोई भी आता है, हम सुसमाचार भी सुना सकते हैं उसको। चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो भी हो जाएगा, वो क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर कर रहा है। और उसके बाद शिक्षा देने के लिए भी वो जगह होना चाहिए। कोई एक आदमी वहां पर कब्जा करके बैठ ले और एक आदमी सोचे कि मैं ही सब कुछ हूं। बहुत अच्छे प्रभु के दासों ने कहा, एक आदमी जो कलीसिया में कब्जा करके बैठा है, वो सोचता है कि वही सुसमाचार प्रचारक है, वही चंगाई करता है, वही शिक्षा देने वाला है, वही प्रेरित है, वही भविष्यवक्ता है, वही अन्य भाषा बोलने वाला है, वही उचित प्रबंधक है। तो फिर ऑल इन वन नहीं हो सकता, और ये नष्ट करता है कलीसिया को, और ये कलीसिया को ठंडा करता है। कलीसिया में आज कौन लोग जाना चाहते हैं जो ज्यादा वचन के बारे में शिक्षा मत दिलाओ, जो रूटीन वर्क है, आएंगे, गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, चर्च में स्तुति आराधना करेंगे, चले जाएंगे। जो वचन थोड़ा बहुत है सिखा दो, चले जाएंगे। आज किसी कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। सुसमाचार का प्रचार 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो सकता है। जिंदगी भर किसी व्यक्ति को सुसमाचार तो हम नहीं सुना सकते। वो सुसमाचार सुन लिया है, वो समझ गया सुसमाचार क्या, अब तो उसको शिक्षा चाहिए। और इसीलिए बहुत जरूरी है, जो यीशु मसीह ने ये 3 काम को शुरू किया, वो 3 काम हमारे और आपके द्वारा होना चाहिए। हर व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक है, हर व्यक्ति चंगाई करता है, हर व्यक्ति के द्वारा होगा। हमको किसी बड़े जगह में जाने का जरूरत नहीं। शिक्षक हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। हम सही शिक्षक को ढूंढे, प्राप्त करें, आस पड़ोस में पता करें, मसीही लोगों के द्वारा पता करें, सोशल मीडिया में पता करें, उनकी शिक्षा को सुने, ग्रहण करें, और उसके अनुसार से अपनी जीवन को सुधारे और मसीहत में आगे बढ़ते जाए। क्योंकि पौलुस भी एक अच्छा शिक्षक रहा है, और तब हम उनकी किताबों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और बाइबल जब पढ़ते हैं तो बहुत बातें हमको समझ में नहीं आती, और समझाने के लिए हमारे पास परमेश्वर ने शिक्षक को भेजा है। तो याद रखिएगा मेरे मसीही भाइयों बहनों, बच्चों, दोस्तों, अंकल आंटी, सुसमाचार प्रचारक हम लोग सब कोई करेंगे। ये हम लोग सोच ले, आज से ठान ले। हम कोई भी व्यक्ति कलीसिया में आए, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, और अच्छे शिक्षक की तलाश करके उसके साथ वचन को जरूर सीखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीषों से भरे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।